हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल बंगाली फैमिली इन यूएई, जहां मैं बात करती हूं यूएई और ट्रैवल से रिलेटेड छोटी बड़ी खबरों की। तो दोस्तों, कल मैंने एक वीडियो डाली थी ऑफ़र लेटर को लेके। तो कई लोगों ने उसमें कमेंट किया है कि ऑफ़र लेटर फेक है और रियल है, कैसे चेक करें। तो आज की इस वीडियो में उसी से रिलेटेड बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि इस समय यूएई, दुबई या कोई भी जगह बोलिए, पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में ये ऑफ़र लेटर जो है उसमें ये ऑफ़र लेटर फेक है या रियल है, वो चेक करना सच में बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि इतने सारे स्कैम्स और फ्रॉड्स हो रहे हैं। तो स्पेशली अपने होम कंट्री से चेक करना, कहीं दूसरे कंट्री के लिए हम जब जॉब अप्लाई करते हैं, इंटरव्यूज़ देते हैं, उसके बाद ऑफ़र लेटर आता है, तो सच में बहुत मुश्किल हो जाता है कि उसका हम कैसे चेक करें, क्या करें, सही है कि नहीं है। क्योंकि अभी ऑफ़र लेटर मिलने के बाद आपका जो वीज़ा लगने में टाइम लग रहा है वो भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, टाइम टेकिंग है अभी का वीज़ा। तो इसलिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कंपनी आपको जो ऑफ़र लेटर दी है, कंपनी भी दे सकती है, और यहाँ पे जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर है वहाँ से इशू होता है ये जो ऑफ़र लेटर्स होते हैं। यहाँ पे जितने भी वीज़े इशू हो रहे हैं, वर्क वीज़ा, एम्प्लॉयमेंट वीज़ा, और भी जितने वीज़े अप्लाई हो रहे हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर से ही इशू होते हैं। तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी, वहाँ जाके आप लोग चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूँ, देखिए, एजेंट के थ्रू जब हम आते हैं या फिर इंटरव्यूज़ देते हैं, तो एजेंट्स क्या करते हैं कि आपको लास्ट पेज में जहाँ पे आपको साइन करना होता है वो पेज आपको दिखा देते हैं, बोल देते हैं इतनी सैलरी है, ये है, वो है। और जब आप यहाँ आते हैं तो देखते हैं पूरा ही उल्टा केस है। तो इस चीज़ से बचने के लिए आपको अपना जो ऑफ़र लेटर आपको मिला है, या आप बोल सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट पेपर जो मिला है, वो पूरा अच्छे से पढ़ लेना चाहिए। पढ़ने के बाद ही आपको साइन करना चाहिए, क्योंकि मे भी आपको बाद में पसंद ना आए। तो देखिए, मेरे पास अभी एक है कॉन्ट्रैक्ट पेपर या ऑफ़र लेटर भी यही मिला हुआ है। तो इसमें क्या क्या चीज़ें मेंशन होती है मैं एक बार बता दूं आपको, फिर बताऊंगी कैसे चेक कर सकते हैं। तो इसमें देखिए, सबसे पहला पॉइंट, अच्छा, यहाँ पे इसका कोड होता है इस साइड पे, ठीक है। यहाँ पे कैसा भी सर्टिफिकेट हो, कुछ भी हो, अगर मिनिस्ट्री ऑफ लेबर से इशू हुआ हो, आपकी कंपनी से इशू हो, कुछ भी हो, एक आपका कोड होता है। देखिएगा टॉप लेफ़्ट साइड में आपका जो सर्टिफिकेट है, आप ऐसे अगर पकड़े हैं तो टॉप लेफ़्ट साइड में वो कोड आपका मेंशन होगा। एसटी हो सकता है, एफआर हो सकता है, ऐसे कर करके एक कोड होता है आपके ऑफ़र लेटर का, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे आपका पोस्ट दिया रहता है कि आपको किस पोस्ट के लिए ऑफ़र मिला है। उसके बाद सैलरी लिखी होती है। सैलरी में भी अलग अलग लिखा होता है, जैसे कि हो गया बेसिक सैलरी आपकी कितनी है मंथली, फिर आपको एकोमोडेशन अलाउंस मिला होता है कि नहीं, मोबाइल अलाउंस मिला होता है कि नहीं, ट्रांसपोर्टेशन मिला होता है कि नहीं, ऐसे करके आपकी टोटल सैलरी यहाँ पे ऐसे मेंशन होती है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं एनुअल लीव की। आपको कितना एनुअल लीव मिलेगा, 2 साल में एक बार मिलेगा कि 1 साल में 1 महीने का 30 दिन का मिलेगा, ऐसे करके आपको एनुअल लीव के बारे में आपके पूरा साफ साफ लिखा होता है। उसके बाद एयर पैसेज लिखा होता है, यानी कि आपको एयर फेयर मिलेगा कि नहीं। उसके बाद मेडिकल इंश्योरेंस आपको कंपनी दे रही है कि आपको खुद का कराना है, सारी चीज़ें। प्रोबेशन पीरियड जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है यूएई में जब हम जॉब करते हैं, नहीं तो बहुत जगह बहुत लोगों के ऊपर लेबर बैन लग जाता है। तो प्रोबेशन पीरियड और नोटिस पीरियड, जैसे कि नोटिस पीरियड दिया हुआ है कि नोटिस पीरियड 1 मंथ का होना चाहिए, और प्रोबेशन पीरियड भी होता है कि 6 महीना, ऐसा करके प्रोबेशन पीरियड होता है। तो ये सारी चीज़ें जो आपको पहले से ही जाननी होती है, वो सारी इस पेपर में मौजूद होती हैं, ठीक है। तो आपको बहुत अच्छे से ये पेपर देख के, कंपनी का नाम देख के, अपना पोजीशन देख के, सैलरी देख के, हर चीज़ देख के यहाँ पे आपको साइन करना है। इसके साथ साथ देखिए, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऐसे करके एक पेज होता है, उसमें ये लिखा होता है कि आपको कितने घंटे की ड्यूटी करनी है। 8 घंटे की ड्यूटी, 48 आवर्स इन अ वीक, उससे ज़्यादा एक्सटेंड नहीं होना चाहिए। ऐसी सारी चीज़ें इस पेपर में मेंशन होती है। 5-6 पेज का एक पेपर होता है, किसी किसी का 4 पेज का भी होता है। तो ऐसे आपको हर चीज़ देख लेना है। तो ठीक है, जो फेक होगा उसमें इतनी डिटेल्स में नहीं होगा, इतनी डिटेलिंग उस पेपर में नहीं होगी। एजेंट भी अगर आप एजेंट के थ्रू आते हैं तो भी एजेंट से पूरा मांगिए, यानी कि शुरू से लास्ट तक का पेपर मांगिए, पूरा अच्छे से पढ़िए, उसके बाद साइन कीजिए। अच्छा, जो मैं चेक करने की बात बोल रही थी, कोड तो आपको पता हो गया, आपका यहाँ पे कोड मेंशन होता है। उसके बाद आपका पासपोर्ट नंबर, जो नीचे लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, उस लिंक में जब आप क्लिक करेंगे तो आपको अपना
कॉन्ट्रैक्ट नंबर जो इशू हुआ है उस या फिर बोल सकते हैं एप्लीकेशन नंबर है वो डालना है, अपना पासपोर्ट नंबर डालना है, उसके बाद क्लिक करना है चेक में जाके, ठीक है। तो अगर आपका वैलिड है, रियल है, तो फिर वहाँ पे आपका जो आपको मिला हुआ है मेल के थ्रू या एजेंट ने दिया है, जैसे भी आपको मिला हुआ है वही चीज़ वहाँ पे भी शो करेगा अगर रियल है। और अगर फेक है तो वहाँ पे एरर दिखाएगा, कोई भी एप्लीकेशन वहाँ पे नहीं दिखाएगा आपका वहाँ पे ऑफ़र लेटर नहीं दिखाएगा। तो ऐसे आप बहुत इजीली जान सकते हैं कि आपका जो ऑफ़र लेटर है वो फेक है और रियल है। तो गाइज़ आई होप ये वीडियो आपको हेल्प हुई होगी। इससे रिलेटेड और भी कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।